हेलो स्टूडेंट्स, मास्टर रोटेशन कॉन्सेप्ट्स की सीरीज में इरोडो के क्वेश्चंस को मैं वन बाय वन उनकी थ्योरी के साथ कंप्लीट सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा हूं। आज हम बात करेंगे इरोडो के क्वेश्चन 1.244 की, जो रोटेशन टॉपिक पे है। अक्सर बच्चों ने इसमें सबसे ज़्यादा मुझसे डाउट इसी क्वेश्चन के बारे में पूछा है। क्यों? क्योंकि इसमें एक वर्ड यूज में आ रहा है मैक्सवेल डिस्क, और क्वेश्चन में फिगर दी हुई नहीं है। तो फिगर नहीं होने की वजह से जो है बच्चे ये समझ नहीं पाते कि मैक्सवेल डिस्क क्या है, और इस क्वेश्चन को वो फिर छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले मैं मैक्सवेल डिस्क को एक्सप्लेन करूं कि मैक्सवेल डिस्क क्या थी। इसमें एक लार्ज डिस्क थी जिसमें एक्सेल कनेक्टेड था, और इस डिस्क के एक्सेल पे थ्रेड्स को बाउंड करके हम एक बार से कनेक्ट कर देते हैं। तो यहां पर आपको इमेजिन करना है कि एक बार है जिससे थ्रेड्स दोनों कनेक्टेड है। तो ये मैक्सवेल डिस्क है, ये उसका एक्सेल है। एक्सेल की रेडियस हमें स्मॉल आर दी हुई है। इसका मैक्सवेल डिस्क और एक्सेल का टोटल मास m दिया हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका I दिया हुआ है। दो चीजें पूछी है इसमें। ये थ्रेड जो एक्सेल पे बाउंड कर रखा है, यदि हम बार को स्टेशनरी रखें तो क्या होगा? ये थ्रेड अनवाइंड होकर डिस्क नीचे की तरफ आएगी। मगर इसमें क्या किया गया है, बार को अपन ऊपर एक्सीलेट कर रहे हैं, इतने अमाउंट से एक्सीलेट कर रहे हैं कि डिस्क जो है मैक्सवेल डिस्क, वो उसका सेंटर रेस्ट पे रहे और वो अपनी पोजीशन पर ही घूमती रहे और थ्रेड अनवाइंड होता रहे। इस तरह का अरेंजमेंट टॉयज में होता है तो योयो कहलाता है वो, और वही योयो टाइप अरेंजमेंट जो है इसमें मैक्सवेल डिस्क में कर रहे हैं कि बार को जो है हम एक्सीलेट कर रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड्स, और वो एक्सीलेशन हमें निकालना है जिससे कि while the thread is being unwound from the axle, the center of the disc is stationary in the air and it is rotating. तो ये थ्रेड जो है एक्सेल पे स्लिप नहीं कर रहे हैं, ये अज्यूम करना है अपने को। एक्सेल की रेडियस स्मॉल आर दे रखी है। तो मैं इसका डायग्राम यदि आपको बना के बताऊं कि जिससे हम थ्रेड का टेंशन T और इसका एक्सेलेरेशन A जो पूछा है, दो पार्ट्स वो निकालेंगे। तो एक तो साइड व्यू बनाता हूं मैं, जिसमें ये एक्सेल की रेडियस स्मॉल आर दिख रही है और ये थ्रेड दिख रहा है, और एक फ्रंट व्यू बनाता हूं जिसमें ये डिस्क और ये उसका एक्सेल और ये थ्रेड जो है दोनों बार से कनेक्टेड दिख रहे हैं। इन दो व्यूज से आपको कंप्लीट पिक्चर मिल जाएगी। दो थ्रेड्स में टेंशन T और इसके ऊपर लगने वाला वेट mg। यहां से हम 2T को इमेजिन करें, दोनों थ्रेड्स के टेंशन को, टॉर्क को कंसीडर करना पड़ेगा, और एक mg फोर्स कंसीडर करें। तो जब हम इसको एक्सीलेट करेंगे, अभी हम A मान लेते हैं, वैसे ये W0 दिया हुआ है, तो इसके एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा से ये A का रिलेशन होगा, और कंस्ट्रेंट से हम थ्रेड स्लिप नहीं कर रहा है इसलिए A इक्वल टू R अल्फा बोल देंगे। इसका डिस्क का सेंटर रेस्ट पर है, इसलिए जो है फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे। सिग्मा F एक्सटर्नल इक्वल टू M इंटू ACM होता है। तो यहाँ पे फोर्स की इक्वेशन हम मैक्सवेल डिस्क के ऊपर सोचें तो उसका सेंटर रेस्ट पर है, सेंटर ऑफ मास, तो फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे, और 2T माइनस mg इक्वल टू 0 से T इज इक्वल टू mg बाय 2 आ जाएगा। तो ये तो एक पार्ट का हमारे को आंसर मिल गया कि स्ट्रिंग में टेंशन, ईच थ्रेड में टेंशन कितना होगा। और दूसरा पार्ट जो पूछा है कि इस बार को जिससे थ्रेड अटैच्ड है कितने एक्सीलरेशन से ऊपर लेके जाए कि ये मैक्सवेल डिस्क का सेंटर जो है रेस्ट पे रहे और ये अपनी जगह पर ही रोटेट होता रहे। उसके लिए हम टॉर्क की इक्वेशन लिखेंगे।
और इसके सेंटर के अबाउट mg का टॉर्क तो 0 आएगा। टॉर्क की इक्वेशन बनेगी 2t इंटू स्मॉल r इज इक्वल टू जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है I इंटू अल्फा। अल्फा को हम a बाय r कर देंगे, तो इससे आ जाएगा हमारा t को mg बाय 2 डाल दें, तो हमें मिल जाएगा a की वैल्यू g m r स्क्वायर अपॉन I। ये वो वैल्यू है जिससे हम बार को अपवर्ड एक्सीलरेट करें तो इसका सेंटर रेस्ट पे रहते हुए ये अपने ही प्लेस पे रोटेट होगा और थ्रेड अनवाइंड करके कंस्ट्रेंट की इक्वेशन a इक्वल टू आर अल्फा से हम बार का एक्सीलरेशन निकाल पाएंगे। तो सवाल बड़ा आसान था, बस आपको ये पता होना चाहिए था कि मैक्सवेल डिस्क जो है क्या होती है। तो एरोडो का सवाल जो है भी फिक्स एक्सिस रोटेशन टाइप का ही सवाल मान सकते हैं अपन, बट इसमें हिंज नहीं है, सेंटर हवा में स्टेशनरी है और स्टेशनरी होने के लिए फोर्सेस को बैलेंस होना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।